सोचिए, एक बेहद शातिर, पूरी तरह से परफेक्ट मर्डर प्लानिंग, और फिर एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी चूक जो इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं। एक ऐसा केस जहां एक छोटी सी गलती ने पूरी कहानी पलट कर रख दी। जरा सोचने वाली बात है, एक ऐसा हाई प्रोफाइल मर्डर जहां कातिलों ने अपनी तरफ से कोई सुराग नहीं छोड़ा, वो भला रोजमर्रा की एक आम सी चीज से कैसे पकड़ा जा सकता है। एक ऐसी सुविधा जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वो ही कातिलों के लिए सबसे भारी कैसे पड़ गई। जी हां, वो चीज थी एक सिंपल सा यूपीआई पेमेंट। 21वीं सदी का एक ऐसा सुराग जिसके हत्यारों ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। कोलकाता के पास बाली टोल प्लाजा पर किया गया एक बहुत ही साधारण सा डिजिटल ट्रांजैक्शन। बस यही वो घातक चूक थी जिसने जांच के सारे दरवाजे खोल दिए। एक छोटा सा ऑनलाइन पेमेंट और केस क्रैक। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस घटना का असल टारगेट कौन था और इसका बैकड्रॉप क्या था। ये समझना बहुत जरूरी है कि पीड़ित चंद्रनाथ रथ कोई आम इंसान नहीं थे। वो भारतीय वायुसेना के एक सम्मानित पूर्व सैनिक थे, और उससे भी बड़ी बात, वो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए थे। इस हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मामला कितना संवेदनशील था। अब जरा टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 4 मई को राज्य के चुनाव नतीजे आते हैं, जहां बीजेपी 207 सीटें जीतकर नई सरकार बनाने जा रही है। सत्ता का एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था, और इसके ठीक 2 दिन बाद 6 मई को यह हत्या हो जाती है। बिल्कुल इसी भारी राजनीतिक गहमागहमी के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब आते हैं उस खौफनाक रात पर जब इस बेहद सुनियोजित हमले को अंजाम दिया गया। देखिए, उस रात हुआ क्या था। 6 मई की रात चंद्रनाथ रथ अपनी एसयूवी में घर लौट रहे थे। वो मध्यम ग्राम में अपने घर के बिल्कुल करीब थे। तभी अचानक चोरी की एक सिल्वर निसान माइक्रा कार उनके सामने आती है और उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? 200 मीटर। जी हां, उनका घर वहां से सिर्फ 200 मीटर दूर था। मतलब मंजिल बिल्कुल सामने थी, लेकिन उससे ठीक पहले ही ये जानलेवा जाल बिछा दिया गया। जांच में ये बात साफ तौर पर सामने आई कि ये कोई रैंडम हमला नहीं था। शूटरों के पास बिल्कुल सटीक खुफिया जानकारी थी। उन्हें एग्जैक्टली पता था कि रथ कार में किस तरफ बैठे हैं। जैसे ही गाड़ी रुकी, बाइक सवार बदमाशों ने आकर बेहद करीब से गोलियां चला दी। ये पूरी तरह से एक प्रोफेशनल हिट था। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई निशान छोड़ ही देता है। यहीं से आता है इस केस का डिजिटल टर्निंग पॉइंट। और वो सुराग मिला कलकत्ता के पास बाली टोल प्लाजा पर। इतनी परफेक्ट प्लानिंग करने वाले कातिलों ने इसी जगह पर एक ऐसी बेवकूफ़ी कर दी जो उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। हुआ ये कि टोल क्रॉस करते वक्त उन्होंने एक डिजिटल यूपीआई पेमेंट कर दिया। बस यही वो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट था जिसकी एसआईटी को तलाश थी। पेमेंट होते ही वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, संदिग्धों के चेहरे सामने आ गए, और फिर उनके भागने का पूरा रूट मैप तैयार कर लिया गया। ये वाकई दिखाता है कि आज की मॉडर्न पुलिस इन्वेस्टिगेशन कितनी तेज है। रूट मैप मिलते ही शुरू हुई एक बड़ी अंतर्राज्यीय तलाश, जिसने 3 राज्यों की पुलिस को एक साथ ला खड़ा किया। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस के इस जॉइंट ऑपरेशन का नतीजा देखिए। 10 मई को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बिहार के बक्सर से मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को डिटेन किया गया, जबकि राज सिंह को उत्तर प्रदेश के बलिया से पकड़ा गया। इसके अगले ही दिन 11 मई की सुबह मध्यम ग्राम पुलिस ने इन्हें ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया और फिर नॉर्थ 24 परगना जिले की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की रिकवरी भी काफ़ी अहम रही। वो सिल्वर निसान माइक्रा कार जिसने रास्ता रोका था, और वारदात में इस्तेमाल हुई 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। एक बाइक तो क्राइम सीन से ही मिली और दूसरी बारासात इलाके से। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती जांच के मुताबिक ये तीनों गाड़ियां चोरी की थीं। इससे साफ हो जाता है कि ये कितनी गहरी साजिश थी। पर क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं इस पूरी साजिश के पीछे के असली नेटवर्क की। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में अभी 3 लोग आ चुके हैं, लेकिन जांचकर्ताओं का मानना है कि इस पूरे ऑपरेशन में कम से कम 8 लोग शामिल थे। इसका सीधा सा मतलब है कि 5 संदिग्ध अभी भी रडार से बाहर हैं, जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये मिसिंग लिंक्स आखिर हैं क्या? पुलिस को गहरा शक है कि इस वारदात में लोकल मुखबिरों का भी बड़ा हाथ है, जिन्होंने रथ की एक-एक मूवमेंट को ट्रैक किया। साथ ही इस बात की भी पक्की जांच हो रही है कि जो प्रोफेशनल हिटमैन थे, क्या उन्हें खास तौर पर सिर्फ इसी काम के लिए राज्य के बाहर से बुलाया गया था।
तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने है, एक छोटी सी चूक, एक यूपीआई पेमेंट ने ट्रिगर दबाने वालों को तो पकड़वा दिया, लेकिन उस रात घर से सिर्फ 200 मीटर दूर हुए इस अचूक हमले का असली मास्टरमाइंड कौन था? पर्दे के पीछे से ये पूरी स्क्रिप्ट किसने लिखी? ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी भी तलाशा जा रहा है।